हरे कृष्णा। नारद जी आगे बताते हैं, पितामह ब्रह्मा ने मृत्यु देवी के उन आंसुओं को समस्त प्राणियों के हित के लिए अपने दोनों हाथों में ले लिया और उस नारी को भी अनुनय से प्रसन्न किया। उनकी बात सुनकर मृत्यु ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ प्रजापते, आपने मुझे ऐसे ही नारी के रूप में उत्पन्न क्यों किया? मैं जानबूझकर वही क्रूरतापूर्ण अहितकर कर्म कैसे करूं? भगवान, मैं भी पाप से डरती हूँ। प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। जब मैं लोगों के प्यारे पुत्रों, मित्रों, भाइयों, माताओं, पिताओं और पतियों को मारने लगूंगी, देव उस समय उनके संबंधी इन लोगों के द्वारा मेरे द्वारा मारे जाने पर सदा मेरा अनिष्ट चिंतन करेंगे। अतः मैं इन सब से बहुत डरती हूँ। भगवान, रोते हुए दीन दुखी प्राणियों के नेत्रों से जो आंसू की बूंदें गिरती हैं, उनसे भयभीत होकर मैं आपकी शरण में ही बैठी हूँ। देव, लोक पितामह, मैं शरीर और मस्तक को झुकाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से आपके शरणागत होकर केवल इसी अभिलाषा की पूर्ति चाहती हूँ कि मुझे यमराज के भवन में ना जाना पड़े। ब्रजेश्वर, मैं आपकी कृपा से तपस्या करना चाहती हूँ। भगवान, आप मुझे ये वरदान प्रदान करें। आपकी आज्ञा लेकर मैं उत्तम धेनु का आश्रम को चली जाऊंगी और वहाँ आपकी ही आराधना में तत्पर रहकर कठोर तपस्या करूंगी। देवेश्वर, मैं रोते बिलखते प्राणियों के प्यारे प्राणों का अपहरण नहीं कर सकूंगी। आप इस अधर्म से मुझे बचा लें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यो, प्रजा के संहार के लिए ही मेरे द्वारा संकल्प पूर्वक तेरी सृष्टि की गई है। जा, तू सारी प्रजा का संहार कर। तेरे मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। यह बात इसी प्रकार होने वाली है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तू लोक में निंदित न हो, मेरी आज्ञा का पालन कर। नारद जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उन्हीं की ओर मुख करके हाथ जोड़े खड़ी हुई वह नारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उसने प्रजा के हित की कामना से नरसंहार कार्य में मन नहीं लगाया। तब प्रजाश्वरों के भी स्वामी भगवान ब्रह्मा चुप हो गए। फिर भगवान प्रजापति तुरंत अपने आप ही प्रसन्नता को प्राप्त हुए। देवेश्वर ब्रह्मा संपूर्ण लोकों की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने क्रोध शून्य होकर देखा, इसीलिए वे सभी लोग पहले के समान हरे भरे हो गए। उन अपराजित भगवान ब्रह्मा का रोष निवृत्त हो जाने पर वह कन्या भी उन परम बुद्धिमान देवेश्वर के निकट से अत्यंत चली गई। राजेंद्र, उस समय प्रजा का संहार करने के विषय में ना कोई प्रतिज्ञा करके मृत्यु वहाँ से हट गई और बड़ी उतावली के साथ धेनु का आश्रम जा पहुँची। उसने वहाँ अत्यंत कठोर और उत्तम व्रत का पालन किया। उस समय वह दयावश प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से अपनी इंद्रियों को प्रिय विषयों से हटाकर 21 पद्म वर्षों तक एक पद पर खड़ी रही। तदंतर पुनः अन्य 21 पद्म वर्षों तक वह एक पैर से खड़ी होकर तपस्या करती रही। तात इसके बाद 10,000 पद्म वर्षों तक वह मृगों के साथ विचरती रही। फिर शीतल एवं निर्मल जल वाली पुण्यमयी नंदा जी के में जाकर उसके जल में उसने 8,000 वर्ष व्यतीत किए। इस प्रकार नंदा नदी के नियमों को में पालन पूर्वक रहकर वह निष्पाप हो गई। तदंतर व्रत नियमों से संपन्न हो मृत्यु पहले पुण्यमयी कौशिकी नदी के तट पर गई। वहाँ वायु और जल का आहार करती रही, पुनः कठोर नियमों का पालन करने लगी। उस पवित्र कन्या ने पंचगंगा में और वेद सवन में बहुत सी भिन्न भिन्न तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल कर लिया। इसके बाद वह गंगा जी के तट पर और प्रमुख तीर्थ महामेरु के शिखर पर जाकर प्राणायाम में तत्पर होकर प्रस्तर मूर्ति की भांति निश्चेष्ट भाव से बैठी रही। फिर हिमालय के शिखर पर, जहाँ पहले देवताओं ने यज्ञ किया था, वहाँ वह परम शुभ लक्षणा कन्या एक निवर्व वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़ी रही।
तदंतर पुष्कर, गोकर्ण, नैमिषारण्य, मलयाचल, इन सभी तीर्थों में रहकर मन को प्रिय लगने वाले नियमों द्वारा उसने अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर लिया। दूसरे किसी देवता में मन ना लगाकर वह सदा पितामह ब्रह्मा में ही सुदृढ़ भक्ति भाव रखती रही। उस कन्या ने अपने धर्म आचरण से पितामह को संतुष्ट कर दिया। राजन, तब लोकों की उत्पत्ति के कारणभूत अविनाशी ब्रह्मा उस समय मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौम्य हृदय से प्रीतिपूर्वक उससे बोले, मृत्यु, तू किस लिए इस प्रकार अत्यंत कठोर तपस्या कर रही है? तब मृत्यु ने ब्रह्मा जी से कहा, देव सर्वेश्वर, मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि मुझे रोती चिल्लाती हुई स्वस्थ प्रजाओं का वध ना करना पड़े। महाभाग, मैं अधर्म से बहुत डरती हूँ, इसलिए तपस्या में लगी हूँ। मुझ भयभीत अबला को अभय दान दीजिए। नाथ, मैं एक निरपराध नारी हूँ और आपके सामने आर्त भाव से याचना करती हूँ। आप मेरे आश्रयदाता हों। तब भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ब्रह्मा जी ने उससे कहा, मृत्यु, इन प्रजाओं का संहार करने से तुझे अधर्म नहीं होगा। भद्रे, मेरी कही हुई बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। इसलिए कल्याणी, तू 4 श्रेणियों में विभाजित समस्त प्राणियों का संहार कर। सनातन धर्म तुझे सब प्रकार से पवित्र बनाए रखेगा। लोकपाल, यम तथा नाना प्रकार की व्याधियाँ तेरी सहायता करेंगी। मैं और संपूर्ण देवता तुझे पुनः वरदान देंगे, जिससे तू पाप मुक्त हो अपने निर्मल स्वरूप में विख्यात होगी। महाराज, उनके ऐसा कहने पर मृत्यु हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके पुनः उनसे ये वचन बोली, प्रभो, यदि इस प्रकार ये कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा मैंने शिरोधार्य कर ली, परंतु इसके विषय में आपसे जो कुछ कहती हूँ उसे आप सुनिए। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता और एक दूसरे के प्रति कही हुई कठोर वाणी, ये विभिन्न दोषी देहदारियों की देह का भेदन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, ऐसा ही होगा। तो उत्तम रीति से प्राणियों का संहार कर। शुभे, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा और मैं भी तेरा अनिष्ट चिंतन नहीं करूँगा। तेरे आंसुओं की बूंदें, जिन्हें मैंने अपने हाथों में लिया था, प्राणियों के अपने ही शरीरों से उत्पन्न हुई व्याधियां बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुझे अधर्म की प्राप्ति नहीं होगी, इसीलिए तू भय ना कर। निश्चय ही तुझे पाप नहीं लगेगा। तू प्राणियों का धर्म और उस धर्म की स्वामिनी होगी। अतः सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और धर्मानुकूल जीवन बिताने वाली धरित्री होकर इस समस्त जीवों के प्राणों का तू नियंत्रण करेगी। काम और क्रोध का परित्याग करके इस जगत के समस्त प्राणियों के प्राणों का संहार कर। ऐसा करने से तुझे अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। मिथ्याचारी पुरुषों को तो उनका अधर्म ही मार डालेगा। तू धर्माचरण द्वारा स्वयं ही अपने आप को पवित्र कर। असत्य का आश्रय लेने से प्राणी स्वयं अपने आप को पाप कर्मों में डुबो लेंगे। इसलिए अपने मन में आए हुए काम और क्रोध का त्याग करके तू समस्त जीवों का संहार कर। नारद जी कहते हैं, राजन, वह मृत्यु नाम वाली नारी ब्रह्मा जी के इस उपदेश और विशेषता उनके शाप के भय से भयभीत होकर उनसे बोली, बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा स्वीकार है। वही मृत्यु अंतकाल आने पर काम और क्रोध का परित्याग करके अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों को प्राणों का अपहरण करती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि का नाम है रोग का, जिससे प्राणी रुग्ण होता है, उसका स्वास्थ्य भंग होता है। आयु समाप्त होने पर सभी प्राणियों की मृत्यु इसी प्रकार होती है। अतः राजन, तुम व्यर्थ शोक ना करो। आयु के अंत में सारी इंद्रियां प्राणियों के साथ परलोक में जाकर स्थित होती हैं और उनके साथ इस लोक में लौट आती हैं। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी प्राणी देवलोक में जाकर वहाँ देव स्वरूप में स्थित होते हैं। वे कर्म देवता मनुष्यों की भांति भोगों की समाप्ति होने पर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। भयंकर शब्द करने वाला महान बलशाली भयानक प्राणवायु प्राणियों के शरीरों का ही भेदन करता है, चेतना अर्थात आत्मा का नहीं।
क्योंकि वह सर्वव्यापी, उग्र, प्रभावशाली, अनंत तेज से संपन्न है, उसका कभी आवागमन नहीं होता। राजसिंह, संपूर्ण देवता भी मर्त्य अर्थात मरण धर्म नाम से विभूषित हैं, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक ना करो। तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में जा पहुंचा है और नित्य रमणीय वीर लोकों में रहकर आनंद का अनुभव करता है। वह दुख का परित्याग करके पुण्यात्मा पुरुषों में जा मिला है। प्राणियों के लिए यह मृत्यु भगवान की ही तो दी हुई है, जो समय आने पर यथोचित रूप से प्रजाजनों का संहार करती है। प्रजा वर्ग के प्राण लेने वाली इस मृत्यु को स्वयं ब्रह्मा जी ने ही रचा है। सब प्राणी स्वयं ही अपने आप को मारते हैं। मृत्यु हाथ में डंडा लेकर उनका वध नहीं करती है। अतः धीर पुरुष मृत्यु को ब्रह्मा जी का रचा हुआ निश्चित विधान समझकर मरे हुए प्राणियों के लिए कभी शोक नहीं करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को ही मृत्यु के वशीभूत जानकर तुम अपने पुत्र के मर जाने से प्राप्त होने वाले शोक का शीघ्र परित्याग करो। व्यास जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी की कही हुई ये अर्थ भरी बातें सुनकर राजा अकंपन अपने मित्र नारद जी से बोले, भगवान मुनिश्रेष्ठ, आपके मुँह से इतिहास सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। मैं प्रसन्न और कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजा का अकंपन के इस प्रकार कहने पर ऋषियों में श्रेष्ठम अति आत्मा देवर्षि नारद शीघ्र ही नंदनवन को चले गए। जो इस इतिहास को सदा सुनता है, सुनाता है, उसके लिए ये पुण्य, यश, स्वर्ग, धन और आयु प्रदान करता है। युधिष्ठिर, उस समय महारथी महापराक्रमी राजा अकंपन इस उत्तम अर्थ को प्रकाशित करने वाले वृतांत को सुनकर और क्षत्रिय धर्म एवं शूरवीरों की परम गति के विषय में जानकर यथा समय स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। महान धनुर्धर अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा का पुत्र था। वह महारथी वीर संग्राकण में समस्त धनुर्धरों के सामने शत्रुओं का वध करके खड्ग, शक्ति, गदा, धनुष द्वारा सम्मुख युद्ध करता हुआ मारा गया है तथा दुख रहित होकर पुनः चंद्रलोक को चला गया है। अतः पांडुनंदन, तुम भाइयों सहित उत्तम धैर्य धारण करके प्रमाद छोड़कर भली भांति कवच से सुसज्जित होकर पुनः शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में मृत्यु प्रजापति संवाद विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम कर्म को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे ये बात कही। युधिष्ठिर महाराज बोले, ब्राह्मण, इंद्र के समान पराक्रमी, श्रेष्ठ पुण्यकर्मा, निष्पाप और सत्यवादी राज ऋषिगण अपने योग्य उत्तम स्थान लोक में निवास करते हैं। अतः आप पुनः उन प्राचीन ऋषियों के सत्कर्मों का बोध कराने वाले अपने यथार्थ वचनों द्वारा मेरा सौभाग्य बढ़ाइए और मुझे आश्वासन दीजिए। पूर्व काल में किन किन महामनस्वी पुण्यात्मा राज ऋषियों ने यज्ञों में कितनी कितनी दक्षिणाएं दी थी, यह सब भी मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, राजन, राजा शैव्य ने सृंजय नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उसने पर्वत और नारद ये उस दो को ऋषियों को अपना मित्र बनाया। एक दिन वे दोनों ऋषि सृंजय से मिलने के लिए उसके घर पधारे। उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की। वे दोनों वहाँ सुखपूर्वक खड़े रहे। एक समय उन दोनों ऋषियों के साथ राजा सृंजय सुखपूर्वक अंततः बैठे थे। उसी समय पवित्र मुस्कान वाली परम सुंदरी सृंजय की कुमारी पुत्री वहाँ आई। आकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसके अनुरूप अभीष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई उस कन्या का विधिपूर्वक अभिनंदन किया। तब महर्षि पर्वत ने उस कन्या की ओर देखते हुए हंसकर कहा, राजन, यह समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है? अहो, ये सूर्य की प्रभा है या अग्निदेव की शिखा है अथवा श्री, रेम, कीर्ति, धृति, पुष्टि, सिद्धि या चंद्रमा की प्रभा है? इस प्रकार पूछते हुए देवर्षि पर्वत ने संजय से कहा, भगवान, ये मेरी कन्या है
जो मुझसे वर प्राप्त करना चाहती है। इसी समय नारद जी राजा से बोले, नरेश्वर, यदि तुम परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इस कन्या को धर्म पत्नी बनाने के लिए मुझे दे दो। तब संजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, दे दूंगा। यह सुनकर पर्वत अत्यंत कुपित होकर नारद जी से बोले, ब्राह्मण, मैंने मन ही मन पहले जिसका वरण कर लिया था उसी का तुमने वरण किया है, अतः तुमने मेरी मनोनीत पत्नी को वर लिया, इसलिए अब तुम इच्छानुसार स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने उत्तर दिया, मन से संकल्प करके, वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके, बुद्धि द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ परस्पर संभाषण पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्यादान किया जाता है, वर के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण होता है और वैदिक मंत्र के पाठ किए जाते हैं, यही विधि विधान कन्या परिग्रह के साधक रूप से प्रसिद्ध है। परंतु इतने से ही पाणी ग्रहण की पूर्णता निश्चय नहीं होती है। इसकी पूर्ण निष्ठा को तो सत्यपति ही माना जाता है। अतः इस कन्या के ऊपर पति रूप में तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में ही तुमने मुझे शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकोगे। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर वे दोनों उस समय वहीं ठहर गए। इधर राजा संजय ने पुत्र की इच्छा से पवित्र हो पूरी शक्ति लगाकर बड़े यत्न से भोजन, पीने योग्य पदार्थ, वस्त्र आदि द्वारा ब्राह्मणों की आराधना की। एक दिन राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने की इच्छा वाले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान थे, एक साथ नारद जी से बोले, देवर्षि, आप इन राजा संजय को अभिष्ट पुत्र प्रदान कीजिए। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर नारद जी ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर वे संजय से इस प्रकार बोले, राजर्षि, ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए अभिष्ट पुत्र प्राप्त कराना चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जैसा पुत्र अभिष्ट हो उसके लिए ही वर मांगो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।